स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स पढ़ाएंगे, जो कि आपकी कक्षा 10th का टॉपिक है। तो इसमें हम सबसे पहले आज आपको इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो मान लेते हैं, हम लिख के चलते हैं, यहां लिखते हैं 2x + 3 = 5। इसमें क्या है, ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट इसमें केवल x वेरिएबल है, इसलिए ये जो है वन वेरिएबल इक्वेशन है। इसको हम टू वेरिएबल नहीं कह सकते, इसको हम वन वेरिएबल कहेंगे, वन वेरिएबल इक्वेशन। मान लीजिए हम इसको चेंज करके कर देते हैं 2x + 5y = 10। इसमें क्या है, इसमें एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल हुए बच्चों इसमें टू वेरिएबल हुए, इसलिए इस इक्वेशन को हम टू वेरिएबल कहेंगे, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। इसमें वेरिएबल टू वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक x है और दूसरा y है। राइट बच्चों, तो मान लेते हैं हमारे पास इन जनरल हम इस टाइप से लिखते हैं ax + by = c। इसका मतलब क्या है, here is x and y are two variable and a is the coefficient of x or multiple of x and b is the coefficient of y। तो ये आपकी क्या हो गई, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गई। बट इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है a and b are not equal to 0। इसमें a और b जो है 0 नहीं हो सकते। मान लेते हैं a हमारा 0 हो गया, a अगर हम 0 कर दें तो x 0 हो जाएगा, तो ये जो है वन वेरिएबल इक्वेशन रह जाएगी। यदि b = 0 रख दें हम, तो क्या होगा, b को अगर हम 0 रख दें तो y = 0 हो जाएगा, तो फिर भी ये जो है वन वेरिएबल होगी। राइट बच्चों, तो वन वेरिएबल इक्वेशन क्या है, जनरल ax + by = c। तो हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हम। जनरल इक्वेशन हमारी क्या हुई, a1x + b1y + c1 = 0। ये हमने जनरल इक्वेशन ले ली टू वेरिएबल की। और यदि हम सेकंड और ले लें a2x + b2y + c2 = 0, ये हमने दो जनरल इक्वेशन ले ली विद टू वेरिएबल की। तो अब हमारे पास हम इनकी सॉल्यूशन किस किस टाइप से कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड हैं। नंबर एक है ग्राफिकल मेथड। सेकंड है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड क्या है, ग्राफिकल में हम जैसे कि नाम से पता है ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जब लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है लीनियर के लिए। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी, अब वो दो इक्वेशन से दो लाइन आएंगी, अब दो लाइन तीन तरह से हो सकती हैं। किस किस टाइप से होंगी, अब हम चर्चा करते हैं ग्राफिकल की। फर्स्ट जो है
ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, यहां पर FI नहीं आएगा, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या है, मान लेते हैं ये लिया हमने, तो इसमें हम क्या देखेंगे, यदि हमारे पास A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ जाए, यानी यहां पर x के साथ में जो मल्टीपल है और इस x के साथ में जो मल्टीपल है, इनका रेशियो यदि बराबर नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ y सेकेंड इक्वेशन, यदि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक लाइन इससे आएगी और एक लाइन इससे आएगी, दोनों से एक एक लाइन आएंगी, बट क्या होंगी, ये लाइनें आपकी इस टाइप से आएंगी, एक लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट पर कट करेंगी, इस टाइप से आएंगी, एक बिंदु पर ये कट करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग होगा, एक पॉइंट पे काट रखी है तो इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, यानी वन सॉल्यूशन होगा। तो क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। थर्ड थिंग क्या होगी, थर्ड थिंग ये होगी कि जो ये इक्वेशंस होंगी, ये आपकी जो है इक्वेशन होंगी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। राइट बच्चों, इसके बाद में सेकंड जो चीज है, ये मान लीजिए सेकंड में यदि ये A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 हो, और थर्ड थिंग C1 बाई C2 का रेशियो बराबर नहीं हो, तो क्या होगा, तो भी जो हमारी इक्वेशन है, इनसे हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। अब ये स्ट्रेट लाइन कैसी होंगी, ये स्ट्रेट लाइन होंगी, नंबर 1, दोनों की दोनों क्या करेंगी, उसमें तो था इंटरसेक्टिंग, ये होंगी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी एक के ऊपर एक लाइन जाएगी। तो कौन सी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट, लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यदि एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, इसलिए इसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। सेकंड थिंग, एक के ऊपर एक है, तो इसमें था यूनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस। और थर्ड थिंग है हमारी
लाइन इक्वेशन जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट इक्वेशन, राइट बच्चों। थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग है यदि ये तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यदि ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाएं तो इसमें क्या था? इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इसमें कोइंसिडेंट लाइन थी। अब थर्ड में जो है ये पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहां पर क्या होगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होंगी इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइनें आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नो सॉल्यूशन। तो सेकंड थिंग क्या हुई? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हुआ। और थर्ड थिंग क्या हुई? थर्ड थिंग हुई हमारी, पहले कंसिस्टेंट थी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो बच्चों ये जो है ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड से हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। सेकंड जो चीज थी हमारी वो थी अलजेब्रिक मेथड। तो सेकंड लेते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड जो होते हैं, अलजेब्रिक मेथड में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट लिख के चलते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड जो हमारा मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इनको वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम मेथड के एग्जाम्पल लेके और समझाएंगे आपको। तो लेके चलते हैं हम फर्स्ट वन। हम यहां पर लेते हैं पहला मेथड। पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं? हमारे पास 2 इक्वेशन होंगी। सपोज करते हैं हम लेते हैं 2x + 3y इज इक्वल टू 16। सेकेंड ले लेते हैं x + y इज इक्वल टू 4। यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो क्या करते हैं हम? सेकंड इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख देंगे। तो फ्रॉम सेकंड x इज इक्वल टू होगा आपका 4 - y। दूसरे समीकरण से हमने x इधर रख लिया, y को इधर ले गए तो 4 - y हो गया। फ्रॉम सेकेंड x इज इक्वल टू ये एंड पुट इन
कौन सी इक्वेशन में? इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में रख देंगे, तो दूसरे इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड में नहीं, फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या करेंगे, x की जगह हम 4 माइनस वाई रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इज इक्वल टू 16। नाउ 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यहां पे क्या आएगा, 8 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 16। राइट बच्चों, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किया है 4 माइनस वाई को, तो 8 माइनस 2y इस टाइप से आ गया। लाइक टर्म्स y कलेक्ट कर लो, 2y माइनस के हैं, 3y प्लस के हैं, तो यू गेट ओनली y इज इक्वल टू, यहां पर 16 है, इधर ये 8 प्लस है, पहली साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ y इज इक्वल टू 8। तो हमने वैल्यू ऑफ y कितनी कैलकुलेट कर दी, 8। अब क्या करेंगे हम, जो y की वैल्यू आई है हमारी, उसको या तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 2 में रख दो, फर्स्ट में रख दो, या जो हमने ये 2 से निकाली है इसमें रख दो। तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं, यहां पर y की वैल्यू 8, तो क्या होगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 8, ये 4, ये 8 इधर जाएगा तो -8 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास इस टाइप से, इस मेथड से x और y की वैल्यू हमारी क्या क्या आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 8। दीज आर दी आंसर। राइट बच्चों, अब करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में भी हम वही एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं उससे कौन से आंसर्स आते हैं। तो पहले लिया था हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन थी x प्लस y इज इक्वल टू 4, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब है x या y को एलिमिनेट करना, टू रिमूव। x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x और ए कोफिशिएंट ऑफ y। या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए बाय मल्टीप्लाइंग करके, और x या y के कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। तो चलते हैं इसमें, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है। तो यदि यहां पर 2 हो जाए हमारा और ऊपर भी 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो ये 2 इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। तो क्या होगा, ऊपर वाले को करने की जरूरत नहीं है, यदि ऊपर वाले को करोगे तो 1 से करोगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 इंटू एक्स प्लस वाई एंड इज इक्वल टू 4, इस टाइप से कर दिया हमने। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां आ गया 2x, यहां आ गया 2y, यहां पर आ गया हमारा 8। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। अब हम 2 की हमने थर्ड बना दी, अब हम फर्स्ट को इसके नीचे लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16, नंबर 1। अब हमारे क्या हो गया, x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो इक्वल हुए हैं, अब हमें ये देखना है वो किसी तरह से एलिमिनेट हो जाएं। तो एलिमिनेट कैसे होंगे, 2x यहां पर है, 2x यहां पर है, इन दोनों को ऐड करें तो नहीं होंगे, 4x आएगा। इसका मतलब क्या है, यदि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे
तो यहाँ पर साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर 2x से 2x कैंसिल हो गए। यहाँ पर प्लस के 2y है, यहाँ पे माइनस के हैं तो माइनस y आ गया। यहाँ पर माइनस 8 आ गया। दोनों साइड में माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू 8 आ गया। अब क्या करें हम? y इज इक्वल टू 8 जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दें। पुट y इज इक्वल टू 8 इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा हमारे पास? x हेयर प्लस y की वैल्यू 8 हेयर इज इक्वल टू 4। ये 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 8 implies that x इज इक्वल टू -4। इस टाइप से क्या आ गया? इस टाइप से x की वैल्यू -4 आ गई और y की वैल्यू 8। Therefore x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 8। तो जो पहला तरीका था, जो पहला मेथड था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें क्या आया था? उसमें x की वैल्यू -4 आई थी, y की वैल्यू 8 आई थी। इसी प्रकार से इसमें भी x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 8 आई है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों मेथड सही है या दोनों क्वेश्चंस सही हैं। अब चलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब क्या है? क्रॉस मीन्स ऐसे आर पार की हमें मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, और ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम कोफिशिएंटों की और कांस्टेंट टर्म की। तो कैसे करेंगे? अब इसके लिए भी हम यही एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यह भी पता पड़ जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तीनों मेथड से हमारी वैल्यू सही आ रही है। जब तीनों मेथड से वैल्यू सही आ रही है तो इसका मतलब क्या है? तीनों मेथड वेरीफाई हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अब लेते हैं, हमारे पास कौन सी इसमें लिया था हमने? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। सेकेंड लिया था x प्लस y इज इक्वल टू 4। हेयर इज फर्स्ट, हेयर इज सेकेंड। अब हमें क्या करना है? कैसे सोल्व करते हैं? यहां पर हम x लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, यहां पर y लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं -1। इस टाइप से हम लिख लेते हैं। तो हमें x के नीचे क्या लिखना होगा? x के नीचे लिखना होगा, x को हम दबा लें हाथ से और इसके बाद में जो y के कोफिशिएंट हैं और जो कांस्टेंट टर्म है, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 4, तो यहां लिख देते हैं 3 इंटू 4। इसके बाद में इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दी। अब इसकी और इसकी करेंगे तो यहां पर कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू माइनस हमेशा आएगा 1 इंटू 16। तो ये हमने x के नीचे लिख दिया। अब इसके बाद में हम y की बात करते हैं, तो y के नीचे क्या लिखेंगे? हम y को दबा लेंगे हाथ से, ऐसे दबा लिया तो क्या दिखाई दिया? इधर और इधर ये और ये और ये। बट हम पहले हमने ऐसे किया था मल्टीप्लिकेशन, फिर अब ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? 16 इंटू 1 और इसके बाद में आएगा 4 इंटू -4 इंटू 2। राइट बच्चों? अब इसके बाद में थर्ड जो थिंग है, कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे तो इसको ढकेंगे तो हम 2 इंटू 1 करेंगे। x का कोफिशिएंट 2 इंटू y का 1 माइनस 3 इंटू 1। यहां पे भी 1 कोफिशिएंट है। तो इस टाइप से हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। तो अब फर्दर x
अपॉन यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आया 12, 4 3 जा 12 माइनस 16 इज इक्वल टू यहाँ पर आया y अपॉन 16 माइनस 8। इसके बाद में यहाँ पर -1 और यहाँ पर आया 2 माइनस 3। इसके बाद में इसको सोल्व करें तो ये आया x अपॉन -4, यहाँ पर आया y अपॉन 8 और यहाँ पर आया -1 अपॉन -1। यदि हम माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो ये आ गया 1 के बराबर। अब हमें क्या करना है, देखिए ये x अपॉन -4 इज इक्वल टू y अपॉन 8 है और इज इक्वल टू 1 है या 1 अपॉन 1 है। तो इसका मतलब क्या है, या तो ये दोनों को यदि हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो x की वैल्यू निकल आएगी और यदि हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये दोनों तीनों की तीनों रकमें आपस में बराबर हैं। तो चलते हैं, x अपॉन -4 इज इक्वल टू लास्ट वाला 1 अपॉन 1 या यू कैन से 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। इसी टाइप से हम इनको बराबर करें तो क्या होगा, y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा 8, तो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। तो सेम एग्जांपल लिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 8 आई है, और ये एलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 8 आई है। इसी प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x की वैल्यू 4 एंड y की -4 एंड y की वैल्यू 8 आई थी। इस टाइप से बच्चों हमने आपको चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लाइन विद 2 वेरिएबल की इंट्रोडक्शन दी है। तो बच्चों आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको शीघ्र जवाब देंगे। थैंक यू बच्चों।